पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। वहां रहने वाला नील एक शांत लेकिन सपने देखने वाला लड़का था। बचपन से ही उसे आसमान देखने का शौक था। तारों की ओर देखकर वह कल्पना करता कि उसके पार कोई ऐसी जगह होगी जहां इंसान बिना सीमाओं के रह सकता है। उसके पिता एक लोहार थे जो हर मौसम में वही पुराना धंधा करते और चाहते कि नील भी यही काम संभाले। मगर नील के दिल में कुछ और था। रातों रात वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर विज्ञान और खगोल शास्त्र की किताबें पढ़ता। गांव के लोग उसे पागल कहते। तारे देखकर पेट नहीं भरता, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन शहर से आए कुछ वैज्ञानिक वहां किसी उल्कापिंड की खोज करने पहुंचे। नील उनके पास गया, मदद मांगी और थोड़ी मेहनत के बाद वह उनकी टीम में एक अस्थायी सहायक बन गया। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। दूरबीन कैसे काम करती है, आसमान के नक्शे कैसे पढ़े जाते हैं और किस तरह अंतरिक्ष के रहस्यों को समझा जाता है। उसकी लगन देखकर वैज्ञानिकों ने उसे शहर बुलाया। नील ने पहली बार ट्रेन में बैठते हुए पहाड़ों की तरफ देखा। वहीं से उसने बचपन में अपने सपने शुरू किए थे। शहर में रहने और पढ़ने की कठिनाइयां थीं, लेकिन उसका उद्देश्य अब साफ था, अपनी दुनिया से बड़ी दुनिया को समझना। सालों की मेहनत के बाद नील अंतरिक्ष एजेंसी में वैज्ञानिक बन गया। जब उसे पहली बार अपने गांव वापसी का मौका मिला तो आसमान कुछ अलग महसूस हो रहा था, मानो वही तारे अब उसके दोस्त बन गए हों। उसने गांव में एक छोटा खगोल केंद्र बनवाया, जहां बच्चे दूरबीन से तारे देखते और सवाल पूछते। गांव वालों को अब एहसास हुआ कि जिस सपने का वो मजाक उड़ाते थे, उसने उनके गांव का नाम दुनिया के नक्शे पर ला दिया। नील ने कहा, मैंने आसमान तक पहुंचना चाहा, लेकिन असल में मैं अपने गांव तक लौट आया। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि जो इंसान अपने सपने सच्चाई और मेहनत से जीना चाहता है, पूरी दुनिया उसे रास्ता दिखाती है। अगर दिल में उम्मीद और जिज्ञासा हो तो पहाड़ भी छोटे लगते हैं और तारे मानो हाथ की पहुंच में आ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ नील की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने अपने हालात से बड़ा सपना देखा हो और उसकी रोशनी में दूसरों के लिए रास्ता बनाया हो।